For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I'm Zoha Suhail. I'm a lecturer at Rashid Hazeem Medical College and a clinical nutritionist at Arif Memorial Hospital. रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें और बरकतें हमारे ऊपर नाजिल होती हैं और एज ए नेशन हम सब दुआ गो हैं कि बहुत जल्द इस पेंडेमिक से जो हमारे मुल्क में आ चुका है इससे बच सके। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त हम अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल किस तरह से करें ताकि मेंटली फिजिकली दोनों तरीक़ों से हम फिट और हेल्दी रह सकें। सहर के बारे में जब बात करते हैं कि इस वक्त हम किस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो हमेशा उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी बॉडी में बहुत आराम से हज़म हो, जो बहुत देर से हज़म हो, क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी हज़म हो जाएगी वो उतनी जल्दी एनर्जी देकर दोबारा से भूख की शिद्दत को बढ़ाएगी और वीकनेस और फटीग जैसे सिम्टम जो है वो नज़र आएंगे। तो इस वक्त कोशिश ये करें कि उस आटे की रोटी कंज्यूम करें जिसमें चोकर डला हुआ हो, जिसमें फाइबर उसका व्हीट ब्रांड एडिड हो, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें फाइबर होगा वो उतना आराम से हज़म होगा और बहुत लॉन्गर इन्हें पूरा दिन हमें एनर्जी देता रहेगा। इसके अलावा गोश्त के बारे में जब बात करते हैं तो गोश्त में कोशिश करें कि एक अंडा या एक कबाब या गोश्त का एक पीस 3 आउंस का जो आपके हथेली के साइज जितना होता है उसका इस्तेमाल करें। बहुत से लोग इस वक्त गोश्त से बनी हुई अशिया को कंज्यूम नहीं कर रहे होते, तो वो बेशक 2 दालें मिक्स करके हाफ कप दाल अगर सहरी के वक्त कंज्यूम कर सकते हैं तो वो उनके लिए भी बेहतर एक ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल सहरी के वक्त यकीनी बनाएं, क्योंकि दही इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं जिनकी वजह से प्यास की जो शिद्दत है, जो थर्स्ट है, वो हमारी ख़त्म हो जाती है। जब हम अफ्तारी के बारे में बात करते हैं कि अफ्तारी में हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले 1 खजूर से या 2 खजूरों से रोज़ा अफ्तार करें, जैसे कि ये सुन्नत नबवी भी है। और इसके साथ साथ अफ्तारी के वक्त हमें हमेशा उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे ब्रेन को फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा बहुत से लोग समोसे, पकौड़े, तली हुई अशिया कंज्यूम करते हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि जितनी तली हुई चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे अफ्तारी में उतनी ज़्यादा वो तेज़ाबियत को, एसिडिटी को बढ़ाएगा और जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी फिर आप फर्दर खाना नहीं खाते कि सीने में जलन हो रही, जिस वजह से और खाना नहीं कंज्यूम किया जाता और हेल्थ ख़राब होती जाती है। तो इस वक्त कोशिश करें कि फ़ौरन अफ्तारी 2-3 खजूरों के साथ करें और उसके बाद अगर शुगर का मसला नहीं है तो आप किसी भी ताज़ा फल का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोशिश ये करें कि नेचुरल शुगर ऐड करें, जैसे कि शहद ऐड कर लें या शक्कर ऐड कर लें, सफ़ेद चीनी से परहेज़ करें और साथ ही साथ एक बाउल लें जिसके अंदर आप चने ऐड कर लें, सब्जियाँ ऐड करें और फल ऐड करें। वो कंज्यूम करने के बाद नमाज अदा करें और उसके बाद अपना जो रात का खाना है उसकी तरफ जाएँ, जिसमें आप रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, गोश्त और सब्ज़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि रात सोने से पहले 1 गिलास दूध का ज़रूर लें और उसके अंदर शहद ज़रूर ऐड करें, क्योंकि वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की भी बढ़ाएगा और रात सोते वक्त बहुत से लोगों की शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो उससे भी आपको बचा कर रखेगा।